अस्सलाम वालेकुम। पीएमसी ने अभी ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी एडमिशन के हवाले से और वैकेंट सीट के हवाले से भी उन्होंने बताया। तो मैं डायरेक्टली वैकेंट सीट पे आता हूँ और इसमें आपको ये भी बता देता हूँ, जो पोर्टल है वो 24 फेब के बाद स्टार्ट होगा और 27 फेब तक ये ओपन रहेगा, यानी आपके पास 3 दिन होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं जो आप लोगों के सवाल थे, तो आइए इसको हम देखते हैं, यानी इसके अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है। इसमें कुछ खास नहीं है, पैरा के अंदर आप इसको सिंपल रीड भी कर सकते हैं और वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर वही उन्होंने भावलपुर मेडिकल कॉलेज वगैरह का बताया हुआ है और ये कुछ एच की स्कॉलरशिप है उसका भी हवाला दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे उन्होंने फिर ये टोटल जो वैकेंट सीट है उनका बताया हुआ है कि टोटल कोई 7592 स्टूडेंट्स जो है वो एडमिटेड टू पीएमसी, लीविंग अ टोटल ऑफ 572 सीट्स। तो इतनी वैकेंट सीट हैं। फिर आगे उन्होंने मज़ीद डिवीज़न की हुई है सीट्स की, प्राइवेट की और गवर्नमेंट की, डेंटल की और एमबीबीएस की। तो ये आपने सिंपल पढ़ लेना, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। सिंध के अंदर कितनी है, पंजाब में, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। आपने यहाँ पे स्टॉप करके भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली आगे वैकेंट सीट वाला सारा ड्रामा जो है उसको डिस्कस करना है। असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो लिखा हुआ ना 24 फरवरी 2020 विल बी शिफ्ट टू नेशनल पोल ऑफ वैकेंट सीट। अब ये जो पीएमसी का यानी एक नेशनल पोल हो रहा है वैकेंट सीट का, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ एक्सप्लेन की है। वही लिखा हुआ है कि पीएमसी विल बी ओपनिंग अ पोर्टल फॉर स्टूडेंट who have not been admitted to any medical college or eligible for admission having qualified the MD-CAT and having more than 65 marks in higher secondary school certificate। अब इन्होंने पहले चवली मारी थी, जो मैं आपको प्रीवियस भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे इन्होंने 60% कहा एफएससी का, अब यहाँ पे इन्होंने 65 कर दिया। अच्छा, फिर वो कहते हैं स्टूडेंट्स कैन फॉर एडमिशन टू दोज वैकेंट सीट्स थ्रू द पोर्टल टिल 27 फेब 2020। मतलब ये 24 जनवरी से पोर्टल ओपन हो रहा है और 27 को ये क्लोज़ होगा। अच्छा, आगे इन्होंने कहा हुआ है, अब ये पहले इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम ना पब्लिक वाली सीट्स को फिल करेंगे और पब्लिक की सीट्स के लिए अब ये क्राइटेरिया बता रहे हैं। ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड टू द वैकेंट सीट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट विद एन एडिशनल क्वालिफिकेशन दैट on any public vacant seat student with merit higher than the lowest admitted merit in public college will be entertained to ensure no student of lower merit than the current lowest merit is admitted to a public college। और फिर आगे वो ये भी करें, इट इज़ नोटिफाई कि अथॉरिटी शैल इनिशियली कैरी आउट एडमिशन ऑन पब्लिक वैकेंट सीट एंड देयर आफ्टर प्राइवेट में, यानी पहले वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज की सीट्स को फिल करेंगे और फिर ये किसको करेंगे, प्राइवेट को। इसके अंदर आपके 2-3 सवाल जो हैं वो फिल हो जाते हैं। पहला सवाल तो आपका ये भी था कि जनाब ये पब्लिक अंदर भी सीट्स खाली हो सकती हैं। तो हाँ जनाब, पब्लिक की सीट्स खाली हैं। ये ऊपर उन्होंने डिटेल भी सारी दी हुई है पाकिस्तान की, यानी कितनी सीट्स कहाँ कहाँ पे खाली हैं। अब ये जैसे लिखा हुआ है टोटल वैकेंट सीट एंड मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और पब्लिक की वो 856 हैं, ठीक है ना। डेंटल कॉलेजेस की जो है अक्रॉस पाकिस्तान वो हैं 1061। ये टोटल सीट्स का उन्होंने बताया हुआ है। और फिर यहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया कि पोर्टल कब ओपन होगा, 24 फेब को ओपन होगा और उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है नेशनल पोल ऑफ वैकेंट सीट। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो मज़ेदार मुझे लगी है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी एनेक्जर के अंदर ही उन्होंने लिखी हुई है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो 40 स्टूडेंट जो लिखा हुआ उन्होंने ना डिफेंक्ट भावलपुर मेडिकल कॉलेज की, इसकी जो आखिरी 2 लाइन है वो ये लिखते हैं कि एनी स्टूडेंट नॉट एक्सेप्टिंग एडमिशन वुड रिजल्ट इन द वैकेंट सीट बीइंग प्लेस्ड इन द नेशनल पोल फॉर अ फाइनल पीएमसी कंडक्टेड राउंड ऑफ एडमिशन। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ का उनको तो फ़ायदा नहीं होगा जो बच्चा सीट छोड़ रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा हो जाएगा जो यानी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं या जो न्यू स्टूडेंट इसमें अपने आप को अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप सीट वहाँ पे लाइक बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में आपने पहले अप्लाई किया हुआ था और बाद में पीएमसी आपको कहती है कि हम जनाब आपको नाम्स के अंदर फ़लाँ कॉलेज में सीट देते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं नहीं लेता, तो भाई आप गए काम से, अब आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन ये सीट फिर नए स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने पहले कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, अब वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक और मज़ेदार सवाल आपका ये भी था कि जनाब हमारे पास जो बीडीएस वाले स्टूडेंट हैं कि उनका मेरिट तो हाई है, यानी उनको तो शिफ्ट होना चाहिए था एमबीबीएस में,
लेकिन वो तो बेचारे नहीं शिफ्ट हो रहे। तो ये बात पीएमसी की पॉलिसी में है कि ये जो स्टूडेंट 10th फेब से आगे 18th फेब तक जहाँ पर था अब वो लॉक है, वो पाकिस्तान में सिवाय उस एक कॉलेज के कहीं पर भी शिफ्ट नहीं हो सकता, ना ही वो शफल हो सकता है। यानी अगर वो बीडीएस में था तो बीडीएस में ही रहेगा कम से कम इस साल के लिए। तो अगले साल हो सकता है वो बीडीएस छोड़ दे, फिर एंट्री टेस्ट दे, एमबीबीएस में आ जाए तो उसकी मर्ज़ी है, वरना इस साल वो कहीं नहीं आ सकता। तो ये एमबीबीएस बीडीएस आप भले जिस कॉलेज के अंदर थे, नाम्स में थे, यूएचएस में थे, किसी एक कॉलेज के अंदर अगर आपके रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने फ़ीस पे कर दिया, आपका एडमिशन हो चुका है, तो भाई अब आप वहाँ पे फंस चुके हो। भले उस कॉलेज की 20 सीटें खाली हैं, 40 सीटें खाली हैं। अब जैसे अभी बात हो रही थी कि मुल्तान सीएमएच मुल्तान के अंदर उनकी 22 सीट्स खाली हैं। तो अब अगर आप लाहौर के अंदर हैं, भावलपुर के अंदर है, तो आप शिफ्ट नहीं हो सकते मुल्तान में, आप फंस चुके हैं। आपने अब पूरा साल, 5 साल कह लें, 1 साल रहें, वो आपकी मर्ज़ी है, रहना आपने उसी कॉलेज में जहाँ आपका एडमिशन हो चुका है। तो ये सारी बातें आपने जो है ना पीएमसी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये एनेक्जर उनका मौजूद है, यानी ये जो वैकेंट सीट वाला है, ये आज ही उनकी प्रेस रिलीज़ हुई है, तो वहाँ से आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी ये जो पोर्टल है ये 24 फेब के बाद ओपन होगा 27 तक, और इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। मज़ीद पीएमसी इस चीज़ के ऊपर अभी डिटेल देनी है और वो आहिस्ता आहिस्ता दे भी रही है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है या जो इशू हैं वो हाईलाइट होते हैं, तो वो इस चीज़ पे आगे ये जो प्रेस होता है वो रिलीज़ कर देते हैं।